Just give me a moment, guys. What is the answer? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा कैसे? ये 3 पोजीशन वेक्टर। अच्छा इसमें कुछ लोगों ने सोचा होगा, ये जानते हो ये A है, ये B है, ये C है, तो लेंथ ऑफ साइड क्या होगी? कुछ लोगों ने लेंथ ऑफ साइड ये निकाल रखी होगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है, बट वो गलत आंसर है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जो साइड AB है ना, जो साइड AB है उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, ये है वेक्टर AB। याद करो AB कैसे निकलता था? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज क्लियर है? Am I audible? Yes, audible. Okay, great. हाँ बैकग्राउंड में एक्चुअली एक मिनट होल्ड करो। हाँ लेट्स कम बैक। यस, ये दिखा? आई थिंक आए नहीं आए बच्चे आज? एवरीवन, नोटा मतलब नन ऑफ दीज अबव। ठीक है, तो होता था ना अपने आप लोगों को तो पता नहीं, शायद इलेक्शन में भी नोटा होता है। कुछ भी नहीं पसंद आया, कोई भी नहीं पसंद आया तो नन ऑफ दीज अबव। तो एग्जाम में एक्चुअली नन ऑफ द अबव सर। यस, तुमको कोई भी आंसर नहीं पसंद आया तो तुम नोटा दबा सकते हो। ठीक है, तो ए बी समझ में आया सबको? सबको ए बी समझ में आया? ए बी क्या है?
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर कोई भी वेक्टर, ये 2 3 7 है ये पॉइंट, और ये पॉइंट 5 -1 3 है, तो पॉइंट कैसे, ये वेक्टर कैसे निकलता था? 2 -5 i कैप प्लस 3 -1 j कैप प्लस 7 -3 k कैप। ठीक है, इस तरह से ये निकलता था। तो वही चीज की गई है ए बी निकालने के लिए। जो पोजीशन वेक्टर्स हैं बी के, बीटा कॉमा गामा कॉमा अल्फा, और ए के अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, तो बीटा माइनस अल्फा आई कैप प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ठीक है, गॉट इट गाइस? यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर। तो इस तरह से मेरे तीनों ए बी बी सी एंड सी डी आ जाएंगे। ए बी बी सी एंड सी डी आ जाएंगे। तो मेरे लिए क्या हो गया? ए बी बी सी एंड सी डी आने के से क्या क्या फायदा हो गया? मैं तीनों का मॉडुलस लूंगा। तीनों का मॉड, ए बी मॉड मतलब लेंथ ऑफ ए बी वुड बी बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर। ठीक है, मॉडुलस इक्वल है, यस। तीनों का मॉडुलस इक्वल है, जिससे फायदा क्या हो गया कि जिससे फायदा ये हो गया कि मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ये गलत लिखा है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है एवरीवन, दिस इज अ मच मच बेटर क्वेश्चन। The center of a parallelepiped formed by PA, PB, PC is this. Find the position vector of P. सेंटर का फॉर्मूला आप लोगों को याद है? पिछली क्लास में मैंने पैरेललोपिपेड के सेंटर का फॉर्मूला बताया था। अभी कुछ देर पहले स्लाइड्स में भी देखा था। बताया था ना, जिसको जी से डिनोट किया था पैरेललोपिपेड के लिए, कैपिटल जी। यस, ए प्लस बी हाँ, बाकी लोग भी याद करो, मैंने पैरेललोपिपेड के सेंटर का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, अच्छा, वहां पे जो ए बी सी थे, ए बी सी थे, वो वेक्टर थे, साइड के वेक्टर थे। नहीं नील, वो गलत तुमने बोला है। ये P हो गया, P, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। PB PA, सॉरी, PA PB PC। ठीक है, जी तुमको ये दे दिया है। ठीक है, तो जी का जो फॉर्मूला लिखाया था वो ये लिखाया था,
ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। याद आया? नोट्स अपने पुराने देख सकते हो। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है। अच्छा, जो उसमें ए बी सी थे वो पोजीशन वेक्टर नहीं थे, वो वेक्टर्स थे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, जो कि यहाँ पे पी ए, पी बी, पी सी। ठीक है, दैट शुड बी पी जी। जी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो, अच्छा इन्होंने ये, अच्छा हाँ काफी लोग अभी ज्वाइन किए हैं, रुको एक मिनट रुको, काफी लोग अभी ज्वाइन किए हैं एक जगह। अभी तक ये सेकंड क्वेश्चन है, इससे पहले एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कराया गया था। ठीक है, ठीक है। पीजी, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी तो आपको ये मिला, और पीजी वुड बी जी माइनस पी, वुड बी जी माइनस पी। तो ये जो पी है वो मैंने इसको इधर डाला है, और जो पी ए प्लस पीवी प्लस पीसी बाई 2 है उसको दूसरी साइड मिला है, तो पी मुझको मिल गया। क्यों? क्योंकि ये जी तुमको दे रखा है, जी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, विच इज which is 7। ये क्यों हो जा रहा है? सेवन आई प्लस 6J प्लस 2K। अच्छा, मैं पूरा का पूरा रिपीट कर दे रहा हूं। आपको पीए पीबी पीसी दे रखा है, और जी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है। जो फॉर्मूला होता था वो होता था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल बाई 2 इज इक्वल टू वेक्टर जी, वेयर वेक्टर जी इज द सेंटर ऑफ द पैरेललोपिपेड। अच्छा, जब मैं ये सारी चीज सोच रहा था तो पैरेललोपिपेड ओरिजिन के हिसाब से देखता था। जो वेक्टर ए होता था, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और जो जी होता था वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होता था। लेकिन यहाँ पे सब कुछ पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में है, तो जो जी का वेक्टर होगा, जो वेक्टर पीजी वेक्टर होगा, दैट वुड बी इक्वल टू वेक्टर जी माइनस वेक्टर पी। जब मैं वेक्टर जी माइनस वेक्टर पी लिख रहा हूं तो ये जी एंड पी पोजिशन वेक्टर है। तो इस तरह से यहाँ पे पुट किया और वहां से मेरा पी निकल गया। ठीक है, यहां तक की सारी चीजें अपनी पुराने क्लास की थ्योरी से, अपनी पुरानी क्लास की थ्योरी से आई। ठीक है, ठीक है, यस। अब आज की क्लास की थ्योरी शुरू होगी। ठीक है, जो जिसको भी पोजीशन वेक्टर एंड वेक्टर में डिफरेंस नहीं पता वो भी मैं आज बताऊंगा। जिनको अगर कुछ और कंफ्यूजन है वो भी बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मेरा सबसे पहला है, दो पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? एवरीवन सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। दो पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? कोई बताएगा?
बताओ, मैसेज में बताओ। दो पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? ठीक है, बहुत अलग अलग आंसर है, बट द करेक्ट आंसर इज टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। दो पॉइंट्स हमेशा ही कोलिनियर होंगे। ठीक है ओमकार, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। दो पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होंगे। अच्छा, दो वेक्टर्स कब कोलिनियर होंगे? पॉइंट्स और वेक्टर में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। दो वेक्टर्स कब कोलिनियर होंगे? जब उनका डायरेक्शन सेम होगा। अच्छा, अगर उनका डायरेक्शन सेम होगा तो एक वेक्टर को वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी लिखा जा सकता है। जब भी वेक्टर बी, वेरी इंपॉर्टेंट, तो दे आर कोलिनियर। ठीक है, इसको लिखो, वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी। ठीक है, या फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, इसके ऊपर मैं आगे बता दूंगा, अभी के लिए लिख लो, या तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। ठीक है, मोस्टली आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट पता है तो लिख तो सकते हो, लेकिन मैं जब क्रॉस प्रोडक्ट बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो कोलिनियरिटी ऑफ टू पॉइंट्स एंड कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स हो गया। अच्छा, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, तीन पॉइंट्स कब कोलिनियर होंगे? जब वो एक लाइन में होंगे। अच्छा, अगर उनको एक लाइन में बनाना है ना, तो इसके लिए दो मेथड है। ठीक है, एक तो ये अपना 2D वाला मेथड था जो अपने हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में देखा था, जब स्लोप इक्वल हो, स्लोप। लेकिन वही चीज है, अब हम वेक्टर जो पढ़ रहे हैं वो 3D में पढ़ रहे हैं। अब हम वेक्टर 3D में पढ़ रहे हैं, तो 3D के लिए जो मेरा पॉइंट्स होना चाहिए ए बी सी, तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी सी होना चाहिए। जो वेक्टर ए बी होना चाहिए एंड वेक्टर बी सी होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, या फिर इसको ए बी क्रॉस बी सी इज इक्वल टू जीरो। ये होते हैं तीन पॉइंट्स के कोलिनियरिटी की इक्वेशन। ठीक है, ये लिख लिया। तो एक्चुअली जब मैं तीन पॉइंट्स की बात करूं, इज इट सिमिलर टू टू वेक्टर्स? जब भी मैं तीन पॉइंट्स की बात करूं, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू टू वेक्टर्स। क्यों? तीन पॉइंट से मेरे दो वेक्टर्स बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसमें उन्होंने एक ये सेक्शन फॉर्मूला भी लगाया है। तो ये एक और मेथड होता है, ये मेथड मतलब इस मेथड से एक्चुअली ये प्रूव होता है। तो उन्होंने बोला यहां पे ए बी सी मेरे पोजीशन वेक्टर्स हैं, तीन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं ए बी सी। तो ये चीज लिख लो, तीन अगर पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं ए बी सी, इससे पहले क्या था, वेक्टर थे, यहां पे ए बी सी
पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी के पोजीशन वेक्टर हैं, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब तीन ऐसे कांस्टेंट एक्स वाई जेड या अल्फा बीटा गामा या एल एम एन मिल रहे हैं सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी जीरो है एज वेल एज एक्स वाई जेड भी जीरो है, देन दे आर कोलिनियर। ये चीज कब यूज होती है? पोजीशन वेक्टर्स के लिए, और ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी में वेक्टर्स आते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। पिछले उसमें मैंने क्या लिखा था? ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी सी। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं वेक्टर्स के बारे में बात कर रहा था। ए बी इज वेक्टर, बी सी इज वेक्टर। यहाँ पे ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर्स। देन ए बी सी आर कोलिनियर। एक्चुअली पोजीशन वेक्टर और पॉइंट सेम ही चीज होती है। यस, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। तीन पॉइंट को प्लेनर कब होते हैं? कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। तीन पॉइंट को प्लेनर कब होते हैं? अगेन अ ट्रिक क्वेश्चन। तीन पॉइंट हमेशा कोप्लेनर होंगे। तीन पॉइंट हमेशा कोप्लेनर होंगे, उसमें कोई इशू है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें तीन लिख लेना बस इतना, थ्री पॉइंट्स ऑलवेज कोप्लेनर, स्टार बना के। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? तीन वेक्टर कोप्लेनर हो। तीन वेक्टर्स, कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो मेरे पास तीन वेक्टर्स होंगे ऑब्वियसली, और उनका ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो होगा। यहां पे डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दोनों आ जाता है। और ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि नहीं, मुझको ये बताओ। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूंगा, लेकिन मोस्टली पढ़ा होगा। ए डॉट बी क्रॉस सी, और उसके लिए फॉर्मूला ये निकलता है। ये कंडीशन ए डॉट बी क्रॉस सी, और उसका फॉर्मूला होता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, तो तीन वेक्टर्स को प्लेनर होते हैं जब A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 जीरो होते हैं, या फिर एनी ऑफ द वेक्टर। यहां पे ये वेक्टर्स है, यहां पे ये पॉइंट्स नहीं है। ये जो A है वो वेक्टर है, B है जो वेक्टर है, C है जो वेक्टर है। जब एनी ऑफ द वेक्टर कैन बी रिटन एज एनी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रेस्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, तभी वो कोप्लेनर होंगे। यानी बी एंड सी के कोई भी कॉम्बिनेशन से अगर मुझे ए मिल जा रहा है तो वो तीनों कोप्लेनर है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इससे क्या होगा? इस पॉइंट से क्या होगा? अगर कभी भी मुझको बी एंड सी के प्लेन में एक और नया वेक्टर एज्यूम करना होगा, तो मैं उस वेक्टर को क्या एज्यूम करूंगा? मैं क्या एज्यूम करूंगा उस वेक्टर को? बोलो। अगर मुझे बी एंड सी के प्लेन में एक नया वेक्टर एज्यूम करना है तो उस वेक्टर को मैं क्या एज्यूम करूंगा?
काफी लोग बोल रहे होंगे, लिखे भी हैं मुझे, लैम्डा बी प्लस म्यू सी, इवन दो आंसर सही है, या फिर मैं बी प्लस लैम्डा सी भी तो एज्यूम कर सकता हूं ना, मतलब मैं दो वेरिएबल्स क्यों लूं? ये तो रेशियो है ना, जैसे जैसे इनटू के टाइम से दूसरी कंडीशन से उसका मॉडुलस आ जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि मैं दो दो और कम जगह एज्यूम करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल्स एज्यूम करूंगा, मे बी लैम्डा मे बी म्यू, ठीक है, या किसी केस में मैं दो वेरिएबल भी एज्यूम कर सकता हूं, ठीक है। ये कंडीशन होती है कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स, ठीक है। कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट से क्या होगा, 4 पॉइंट्स के लिए मेरे 3 वेक्टर बनेंगे। ये पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, मेरा ए बी ए सी ए डी, ए बी ए सी ए डी। तो 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बन गए, और अब वो 3 वेक्टर की कोप्लेनरिटी आप चेक कर लेंगे। कैसे चेक कर लेंगे? अपने पिछले पेज पे जो जो मैंने देखा था वही चीज, या तो इनका ए मतलब ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी 0 हो, ठीक है। आर कोलिनियर, एवरीवन द क्वेश्चन इज, ठीक है, अभी मेथड आप, if the points with position vector this this and this are collinear, 3 पॉइंट्स दिए हैं और बोला गया है वो तीनों पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर कोलिनियर है, तो तुमको ए निकालना है। एवरीवन फाइंड आउट ए निकालने की कोशिश करो, ठीक है। ठीक है, तो क्या करेंगे? मैंने बोला था 3 पॉइंट से 2 वेक्टर बनेंगे। पहला वेक्टर ए बी, अगर मैं मुझे वेक्टर ए बी, या इन्होंने वेक्टर एक्चुअली बी ए लिखा है ये, अगर मैं इसको ए बी एंड सी लिख दूं, या आपको पहले पूरा रफ कर देता हूं, इसको मैं ए बी और सी लिख दूं, तो वेक्टर बी ए वुड बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए माइनस मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मतलब पोजीशन वेक्टर ए माइनस पोजीशन वेक्टर बी, आई थिंक 20i प्लस 11j बनेगा, एंड वेक्टर सी बी 40 माइनस ए आई -8 प्लस 42, तो प्लस 44j। तो इन्होंने क्या किया है, सीबी को लैम्डा बी ए किया पहली लाइन में, और क्या किया, आई के कोएफिशिएंट्स एंड जे के कोएफिशिएंट्स सेम किए।
आई का कोएफिशिएंट मतलब आई कैप का 40 माइनस ए इज इक्वल टू 20 लैम्डा, और जे का कोएफिशिएंट 11 लैम्डा इज इक्वल टू 44, जहां से मुझे लैम्डा तुरंत के तुरंत 4 आ गया और उसको मेरी सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, तो यही मेथड यूज करोगे, ये सबसे अच्छा मेथड होता है। ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी सी। आर वी क्लियर? यस, ठीक है। तो अब आपको वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर में भी डिफरेंस समझ में आ गया है। कोलिनियरिटी, कोप्लैनरिटी, कोलिनियरिटी तो आपको समझ में आ गई। कोप्लैनरिटी के ऊपर आते हैं हम नेक्स्ट। इन्होंने जो ए बी लिखा है वो ए बी नहीं है, वो बी ए है। ठीक है, और ये बी सी नहीं है, ये सी बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट्स आर दिस, A, B, C, D, also AB is parallel to CD, then find lambda। ये पॉइंट, ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्या करना होगा? AB निकाल लेना होगा और CD निकालना होगा, और फिर वही चीज, ये दोनों पैरेलल हैं तो K टाइम्स AB इज इक्वल टू K टाइम्स CD करना होगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक लास्ट क्वेश्चन। वहां पे 3 पॉइंट दिए थे, यहाँ पे 4 पॉइंट। वहां पे 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी थी, यहाँ पे 4 पॉइंट्स में 2-2 पॉइंट मिलके 2 वेक्टर बना के पैरेलल बना दे रहे हैं। फाइन, यस। आगे करते हैं। Let A, B, C be 3 non-zero vectors such that 2 of these are collinear. If vector A plus 2B is parallel to C and B plus 3C is parallel to A, find A plus 2B plus 6C। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं 2-4 मिनट भी दूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। सब लोग सोचो और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। A, B, C are 3 non-zero vectors such that ये सॉरी, सच दैट 2 ऑफ दीज आर कोलिनियर नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन गलत है। सच दैट नो 2 ऑफ दीज आर कोलिनियर, मतलब वो तीनों वेक्टर्स में से कोई भी कोलिनियर नहीं है आपस में एक दूसरे से। क्वेश्चन सही कर लेना। A, B, C be 3 non-zero vectors such that no 2 of these are collinear. If the vector A plus 2B is parallel to C and B plus 3C is parallel to A, find A plus 2B plus 6C। 4-5 मिनट है, करो। Everyone do it। अच्छा, मुझको ये बताओ, फ्राइडे को एवरीवन, फ्राइडे को मतलब आप लोग विसर्जन में जाएंगे कि आप लोग घर ही पे रहेंगे? ओके,
ओके, ठीक ठीक है, मैं देख लेता हूँ उसका जरा। एक्चुअली मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं तो इस वजह से। घर के बाजू में ही विसर्जन है। ओके, हाँ लास्ट डे इसलिए जाना पड़ेगा, समझ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, एवरीवन, किसी का ये क्वेश्चन हुआ? मैं ये क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, सब लोग सुनना। क्या दिया है? a+2b इज पैरेलल टू c। इससे इसका क्या मतलब हुआ? a+2b इज पैरेलल टू c। तो a क्या मैं a+2b को लैम्डा c लिख सकता हूं? यस, ठीक है। अच्छा, तो इससे एक चीज मिली, a+2b+6c बन गया, a+2b+6c बन गया, लैम्डा c प्लस 6c, यानी कि लैम्डा+6। ये सही लिखा है? यस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज दे रखी है क्वेश्चन में, b+3c इज पैरेलल टू a, यानी b+3c इज म्यू ए। अब लैम्डा नहीं यूज करेंगे, अब म्यू यूज करेंगे। तो इससे 2b+6c क्या मिला? 2 म्यू ए। यानी मेरा जो क्वेश्चन है a+2b+6c वो बन गया a+2 म्यू ए, मीन्स 1+2 म्यू ए। ये चीज सही लिखी है? क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है, कि ए बी सी कोई भी कोलिनियर नहीं है, लेकिन यहां से मुझको ये चीज दिखी कि λ+6 c इज इक्वल टू 1+2 म्यू। मुझको इतना कोलिनियर कोलिनियर नहीं, नहीं है। तो ये चीज कभी पॉसिबल है जो मैंने ब्लैक में लिख दी? क्योंकि ये तो उसकी कंडीशन होती थी ना कि दोनों पैरेलल वेक्टर्स या कोलिनियर है। वन वन वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट एज अ लैम्डा और म्यू टाइम्स अनदर वेक्टर, तो वो कोलिनियर है। लेकिन अगर ये दोनों नॉन कोलिनियर वेक्टर अगर कभी भी इस तरह से लिख दिया गया, तो ये तभी हो सकता है जब इसकी भी वैल्यू जीरो हो और इसकी भी वैल्यू जीरो हो, मतलब जो कांस्टेंट्स हैं वो जीरो हो जाए, कांस्टेंट्स जीरो हो जाए, वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कांस्टेंट अगर जीरो हो गए तो मेरा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे मेरे कांस्टेंट जीरो हो गए, मतलब λ+6 मेरा जीरो हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू -6 आ गई। तो एक्चुअली जैसे लैम्डा की वैल्यू -6 आ गई, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, तो 0 × c बार इज इक्वल टू 0। तो जो मेरा एक्चुअली जो मुझे निकालना है वो 0 है। ठीक है। सिमिलरली म्यू भी 1+2 म्यू भी 0 होगा, तो म्यू की वैल्यू -6 होगी। ठीक है। ये चीज इसी वजह से पॉसिबल हुई क्योंकि लिखा गया है नो टू ऑफ दीज आर कोलिनियर।
सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? कोई है जिसको इश्यू है? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे इस तरह से आगे 2-4 क्वेश्चन और करेंगे। यस, ग्रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फाइनल आंसर इज 0। द फाइनल आंसर इज 0। आगे करते हैं। आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत है, आप सिर्फ क्वेश्चन लिख लें। अगर ये 3 वेक्टर्स को प्लानर है, तीन वेक्टर्स को प्लानर होते हैं, तो क्या कंडीशन होती थी 3 वेक्टर के कोप्लानरिटी की? आई थिंक एक डिटर्मिनेंट 0 होता था। कौन सा डिटर्मिनेंट? आई जे के कोएफिशिएंट्स वाला। ठीक है, ये समझ में आ गया। और इसी का सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे M10 आ जाएगा। इसी का सिमिलर क्वेश्चन अगर मैंने उसकी जगह आपको 4 पॉइंट्स दे दिए, तो आप 4 पॉइंट से 3 वेक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ पहला क्वेश्चन लिखने की जरूरत है, ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत भी नहीं है। 4 पॉइंट दे दिए गए, तो उनसे 3 वेक्टर्स निकालेंगे एंड देन यू विल सॉल्व इट। ठीक है, आई विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा सर गलत तरीके से लिख दिया है। ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। आंसर पहले आ गया, ठीक है, फिर मैं समझाऊंगा। पहले सब लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो। If A, B, C are 3 non-zero non-coplanar vector, then prove that these 3 are coplanar. Everyone, please write it down. Very important question. Very important question. Please write it down. मेरी आवाज आ रही है? कुछ लैग कर रहा है? अभी ठीक है? ओके, एवरीवन प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। अब मैं ये क्वेश्चन समझाता हूं। अगर ये 3 वेक्टर्स को प्लानर है, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए?
any of the vector this vector can be written in terms of this and this, यानी 3a minus 7b minus 4c can be written as lambda time this plus mu time this, यानी this is equal to, इसको रीअरेंज कर दिया. अच्छा, ए बी सी आर 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, तभी ए बी सी के कोएफिशिएंट डायरेक्टली कंपेयर किए जा सकते हैं. कौन से ऐसे 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर तुमको सबसे कॉमनली दिखते हैं जिनका कोएफिशिएंट तुम कंपेयर करते हो? टेल मी, कौन से 3 से वेक्टर तुम्हें सबसे कॉमन दिखते हैं? यस, आई जे के आर 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर जिनको डायरेक्टली तुम कंपेयर कर देते हो. वो इसी वजह से कंपेयर कर सकते हो क्योंकि कभी भी आई और जे कोप्लेनर नहीं हो सकते, आई जे के. ठीक है, तो जब भी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो उनके कोएफिशिएंट्स तुम कंपेयर कर सकते हो. तो वही कंपेयर किया गया है. ए का कंपेयर किया गया, बी का कंपेयर किया गया, सी का कंपेयर किया. फिर 2 के कंपैरिजन से लैम्डा म्यू को निकाला गया और वो तीसरे में पुट किया, और अगर तीसरा वाला भी ट्रू आया तो इसका मतलब यस, जो मैंने इक्वेशन एज्यूम की वो सही एज्यूम की थी. अगर तीसरा वाला गलत आता तो इसका मतलब वो कोप्लेनर नहीं होते. ठीक है, यही मेथड यूज करोगे. दिस इज द बेस्ट मेथड टू डू दिस क्वेश्चन. ठीक है, जो मेथड 1 लिखा है you will use this method only. नहीं अद्वैत, उसका कोई सेंस नहीं है. मतलब आइडियली ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है जिनको सॉल्व कर रहे हो. 2 ही साइमल्टेनियस इक्वेशन है जिसको तीसरे में पुट कर दे रहे हो. ठीक है, आगे बढ़े. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है. मेथड 2 बहुत लंबा है, नहीं करेंगे. ये डिफरेंस समझ में आता है आपको? जनरली ए बार जब लिखा रहता है तो वो पोजीशन वेक्टर होता है, और इस तरह से अगर लिखा रहता है तो वो वेक्टर होता है. ये एक जनरल है, बट एग्जाम में बहुत ही क्लैरिफाई करके करेंगे. ये तो हम लोग इतना लिख देते हैं तो फिर कर देते हैं. तो x y z w कुछ अपने वेरिएबल्स हैं, और ये बोला गया है xa प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस डब्ल्यू डी इज इक्वल टू 0 एज वेल एज एक्स वाई जेड डब्ल्यू 0 है. तो प्रूव करो ए बी सी डी आर कोप्लेनर वेक्टर्स. प्रूव करो ए बी सी डी आर कोप्लेनर. ना पॉइंट ए बी सी डी आर पोजीशन वेक्टर्स, यानी ऐसा समझ लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है. ठीक है, अच्छा, मुझे ए बी सी डी का ऐसा इस टर्म में नहीं, मुझे वेक्टर्स के टर्म्स में एक कंडीशन पता थी. वेक्टर्स के टर्म्स में कोप्लेनरिटी की एक कंडीशन पता थी. तो सबसे पहले मैंने क्या किया ना,
इस W को, W इज -x - y - z होगा, तो इस W को मैंने यहां पे पुट कर दिया। कहां पुट कर दिया? यहां पे। इससे जानते हो क्या बन गया? x a - d प्लस y b - d प्लस z c - d। ठीक है, a - d ये हो गया, b - d ये हो गया, c - d ये हो गया। और ये अपना वही कोप्लेनरिटी की कंडीशन होती है ना, इफ तीन वेक्टर्स का लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस गामा सी इज इक्वल टू 0 है, तो तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे। ये मेरी कोप्लेनरिटी की कंडीशन होती है, जिसने मुझे ये बोल दिया कि a - b b - c c - d आर कोप्लेनर, और उसकी वजह से ए बी सी डी कोप्लेनर है। ठीक है, ठीक है। तो मेथड बहुत ही सिंपल सा था, थोड़ा सा दिमाग वाला मेथड था, उसको मैंने करके किया। एवरीवन, आगे करें। मेथड 2 नहीं अच्छा है, वो सब नहीं करेंगे। एक एक चीज याद रखते हैं, आई जे के, क्या आई जे आर कोलिनियर वेक्टर्स और नॉट? ये सर गलत दिखा है, मुझको ऐसे बताओ, आई एंड जे कोलिनियर वेक्टर्स है? नहीं। क्या आई एंड जे पोजीशन वेक्टर कोलिनियर है? यस एवरीवन, ये सेंटेंस मैं सही कर दे रहा हूं, आर नॉट कोलिनियर वेक्टर्स। ये लिखो, आई एंड जे आर नॉट कोलिनियर वेक्टर्स, बट आई एंड जे आर कोलिनियर पोजीशन वेक्टर्स। तो यहां पे ऐसा समझो, अगर मैं वेक्टर्स की बात करूंगा तो आई एंड जे आर नॉट कोलिनियर, लेकिन अगर मैं पोजीशन वेक्टर्स की, पोजीशन वेक्टर को मैं पीवी से डिनोट कर रहा हूं, आई जे, तो वो कोलिनियर्स होंगे। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर आई जे के कोप्लेनर होंगे, पोजीशन वेक्टर आई जे के कोप्लेनर होंगे, लेकिन वेक्टर्स आई जे के आर नॉट कोप्लेनर। ठीक है, तो सबको डिफरेंस समझ में आ गया पोजीशन वेक्टर एंड वेक्टर्स में? व्हेन आई, दिस इज आई, ये पॉइंट है जो पोजीशन वेक्टर आई कैप है, और जब मैं वेक्टर की बात करूं तो दिस वेक्टर, मतलब ये पॉइंट की तरह नहीं होगा फिर एक्चुअली, इसको यहां लिखा जाएगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? पहला वाला पॉइंट पे लिखा जाता है, दूसरा वाला पूरे वेक्टर पे लिखा जाता है। तो द अदर थिंग इज, दिस इज वेक्टर आई एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर आई। तो ऑब्वियसली पोजीशन वेक्टर्स, जब दो आई एंड जे पोजीशन वेक्टर देखेंगे तो हमेशा कोलिनियर होंगे, क्योंकि उनकी कोलिनियरिटी इधर से आ जाएगी। लेकिन ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर नहीं होंगे, क्योंकि इनका डायरेक्शन अलग जा रहा है। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर नहीं होंगे क्योंकि उनका डायरेक्शन अलग जा रहा है। ठीक है, गॉट इट?
आता है वो सेंटेंस थोड़ा सा काफी बार कंफ्यूजिंग होता है, बट वो वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। ये वाला क्वेश्चन नहीं लिखने की जरूरत है अभी के लिए। एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। मुझे मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा आज नहीं कल, मुझे याद दिलाना, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, a set of vectors a1 a2 a3 an is said to be linearly independent if x1 a1, ये सब बार में है ऑब्वियसली, वेक्टर्स है, ये वेक्टर्स है। if this is equal to 0 implies हर एक टर्म इंडिपेंडेंटली 0 हो। मतलब दो नॉन कोलिनियर वेक्टर हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। क्यों? क्योंकि दो नॉन कोप्लेनर वेक्टर लैम्डा ए प्लस म्यू बी, ये कब हो सकता है? जब लैम्डा भी 0 हो, म्यू भी 0 हो, या तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर भी हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस गामा सी, ये कब हो सकता है? नॉन कोप्लेनर वेक्टर के लिए, जब लैम्डा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू गामा सब के सब 0 हो। मैं बस इतना पूछ रहा हूं, क्या चार वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? क्या ये पॉसिबिलिटी है चार वेक्टर के लिए? क्या चार वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लाइफ में चार वेक्टर कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। अपनी स्पेस ही 3D स्पेस है, 3D स्पेस है IJK, ठीक है। तो चौथा वेक्टर हमेशा किसी ना किसी तरह बाकी तीन वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बन जाएगा। तो सो द मैक्सिमम linearly independent vector possible is 3, ठीक है। ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, ये लिख लो, वो पॉइंट मैं वापस भी लिखा दूंगा। ये लिख लिया, a set of vectors independent if उनका इस तरह से 0 बन रहा हो। तो ऑब्वियसली लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कब होंगे? सच दैट नॉट ऑल 0, मतलब ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हो बट सबके सब 0, कोई एक भी नॉन 0 हो गया तो दे वुड बी कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। कोई एक भी नॉन 0 हो गया, कोई एक भी नॉन 0 हो गया, देन दे वुड बी कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है। तो इससे जो दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। क्यों? मैंने अभी बताया, लैम्डा ए प्लस म्यू बी हमेशा लैम्डा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 0 होगा। कोई भी तीन कोप्लेनर वेक्टर्स हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि तीन कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए क्या होता है? देयर एग्जिस्ट अ लैम्डा म्यू गामा, जिसकी वजह से वो 0 एग्जिस्ट करते हो। और कोई भी 4 वेक्टर्स इन 3D स्पेस आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। कोई भी 4 vectors in 3D space will always be linearly dependent.
Everyone, please write it down. ठीक है, एवरीवन यहां तक समझ में आया? क्वेश्चन करें तो यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वर्ड्स की इंपॉर्टेंस है, जिसके थ्रू आप ये बोल सकते हो। तो क्वेश्चन में सीधे सीधे ये आएगा, जैसे क्वेश्चन आता है, इफ दीज थ्री वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट एंड मॉड सी इज इक्वल टू 0, तो फाइंड अल्फा बीटा। If three vectors are linearly dependent and mod C is equal to √3, find alpha beta. अगर तीन वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका क्या मतलब है? कोई आइडिया बताओ? अभी मैंने नोट में लिखा है, तीन वेक्टर अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका क्या मतलब है? नोट में लिखा था पिछले पेज पे, दे आर कोप्लेनर। तो तीन वेक्टर्स अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो दे आर coplanar. I can directly say linearly dependent three vectors means they are coplanar. और कोप्लैनरिटी की कंडीशन क्या होती है तीन वेक्टर्स की? वन 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 4 3 4 1 अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इससे ऑब्वियसली सॉल्व करोगे, जैसे भी डिटर्मिनेंट है, आई थिंक दिस इज इक्वल टू 0 आता है, तो बीटा की वैल्यू 1 आती है, और आपको ये मॉड सी √3 है, तो दिस आता है, बीटा 1 है, तो यहां से अल्फा ±1 आ जाता है। ठीक है, ठीक है, एवरीवन समझ में आ गया? तो लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के लिए आपको ये सारे के सारे टर्म्स पता होने चाहिए, और वो टर्म्स के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सबको ये चीज समझ में आई यहां तक? इसके बाद एक और चीज पढ़ेंगे और उसके बाद क्लास एंड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम डॉट प्रोडक्ट से शुरू करेंगे। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वो सारी चीजें प्रॉपरली जो वेक्टर्स वाली चीजें हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अभी जो देखने वाले हैं वो आई थिंक आपने वेक्टर्स में इससे पहले नहीं पढ़ा होगा। सो छोटी सी चीज है, 10 से 15 मिनट की चीज है। एवरीवन, सो जो हम देखने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, हम लाइन देखने वाले हैं। अब यहाँ पे थोड़ा आपका 3D वाली चीज आई, मतलब वेक्टर 3D, जो मैं 3D वाली
आपको स्लाइड दिख रही है? एवरीवन कैन सी द स्लाइड? यस, ग्रेट. इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर्स फॉर्म. इन वेक्टर फॉर्म. अच्छा, होती क्या है लाइन? लाइन होती क्या है? दिस इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स या कलेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर्स. कलेक्शन या कलेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर. ठीक है. लाइन में होना क्या चाहिए? एक लाइन आने के लिए आपके पास दो पॉइंट पता होने चाहिए, या फिर पॉइंट स्लोप जिसको हम पॉइंट डायरेक्शन बोलते हैं. याद करो, अपने स्ट्रेट लाइन में एक लाइन निकालने के लिए मुझे क्या चीजें पता होनी चाहिए थी? मुझे या तो दो पॉइंट पता होने चाहिए थे, या फिर एक पॉइंट एंड उसका स्लोप. तो वो जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है उसकी जगह यहां पे एक पॉइंट एंड पैरेलल टू अनदर वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है. दिस इज पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज वेक्टर. ये समझ में आ रहा है? तो मेरी इक्वेशन होती है उस पोजीशन वेक्टर से, जो ये आर है, ये कोई जनरल पॉइंट है लाइन पे. दैट जनरल पॉइंट इन ऑन द लाइन वुड बी गिवन एज a प्लस लैम्डा बी, या फिर r माइनस ए इज इक्वल टू, सॉरी, r माइनस ए क्रॉस b इज इक्वल टू 0. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा समझो, ये मेरा a था एंड ये वेक्टर मेरा b है. तो r माइनस ए मेरा ये वेक्टर होगा, r माइनस ए, और r माइनस ए और b वेक्टर मेरा क्या बन जाएगा? पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे, जिससे पैरेलल वेक्टर में आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है. या फिर बोला गया है r इज इक्वल टू a प्लस बी को पैरेलल वेक्टर शिफ्ट करके आपने यहां पे ले आए, दिस बिकम्स b शिफ्ट करके. तो a से मैं r जाने के लिए मुझे b का कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए होगी. पर्टिकुलर लोकेशन नहीं, वो लोकेशन गलत वर्ड है. बी का एक पर्टिकुलर सेक्शन, पर्टिकुलर रेशियो. मतलब बी मान लो इतना बड़ा था, लेकिन ये इसका हाफ है, तो आर पे आने के लिए ए प्लस हाफ बी चाहिए. तो इस वजह से डिफरेंट डिफरेंट आर के लिए मे बी यहां वाला आर ए प्लस बी ही हो, पीछे वाला आर ए माइनस बी हो, और पीछे वाला ए माइनस 100 बी हो, बिल्कुल इंफिनिटी वाला ए प्लस 10 लाख बी, बिल्कुल पीछे वाला. तो पार्ट ऑफ बी चाहिए जो उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सके ए से. क्यों पार्ट ऑफ बी चाहिए? क्योंकि उसकी डायरेक्शन सेम है लाइन की. तो इस वजह से ए प्लस लैम्डा बी होती है. ये कौन सा है? पॉइंट स्लोप फॉर्म. दिस वॉज लाइक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. जैसे c पॉइंट था, और स्लोप के डायरेक्शन में जैसे जैसे x बढ़ रहे हैं वैसे वैसे y चेंज होगा. ठीक है. अच्छा, दो पॉइंट फॉर्म भी हो सकते हैं. अब दो पॉइंट P एंड ए एंड बी दे रखा है, यानी कि A और B पॉइंट दे रखा है, और ये मेरा कोई R है. तो तुमको ये समझ में आता है R माइनस ए की जो डायरेक्शन होगी वही B माइनस ए की होगी. तो उसी को उन्होंने ओपन करके ये लिख दिया, R इज इक्वल टू ये. तो जब दो पॉइंट होगा तो R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए. जब एक पॉइंट और वेक्टर दिया होगा तो R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी. एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल एंड द क्लास.
Everyone, please write it down. Then we will do one question based on this. लिख लिया सबने? तो मोस्टली जो लाइन के क्वेश्चन आते हैं मैं 3D के थ्रू ज्यादा करता हूं। जो 3D अभी मैं पढ़ाऊंगा तो 3D के थ्रू ज्यादा करता हूं, वेक्टर के थ्रू मैं कम करता हूं। तो लाइन में बहुत ज्यादा चीजें हम 3D में बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है? सो माय क्वेश्चन इज, find the point of intersection of this line and this line. पॉइंट डायरेक्शन वाले फॉर्म में लाइन दे रखी है, एक लाइन ये दे रखी है और एक लाइन ये दे रखी है, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। Everyone, we have to find the point of intersection of these two lines. Everyone, अच्छा, क्या तुमको ये समझ आता है? इट इज लाइक साइमल्टेनियसली सॉल्विंग टू लाइन की इक्वेशन। सीधे सीधे मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। सीधे सीधे मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। दिस इज इक्वल टू दिस, रीअरेंज कर दिया, रीअरेंज कर दिया तो क्या हो गया? रीअरेंज करने पे इधर आई के लिए 1+2 लैम्डा बन गया, इधर आई के लिए 4+ म्यू बन गया। ऑब्वियसली ये दोनों सेम होने चाहिए, मतलब 1+2 लैम्डा इज इक्वल टू म्यू प्लस ये, और ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए, ठीक है? तो इन दोनों को सॉल्व करके, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मुझे लैम्डा एंड म्यू निकल आएगा। आई थिंक लैम्डा 2 आता है और म्यू 1 आता है। और अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हो, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हो तो पहली बात, जरूरी नहीं है कि दो लाइन इंटरसेक्ट करें। एवरीवन ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि दो लाइन इंटरसेक्ट करें। क्यों? क्योंकि 3D स्पेस में दो लाइन दूर दूर से भी निकल सकती हैं। तो ये लैम्डा म्यू इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तभी वो इंटरसेक्ट करेंगी। तो 16 - 10 बिकम्स 6 और इधर भी 6, ठीक है? अच्छा, लैम्डा म्यू निकल गया। पॉइंट निकालने के लिए चाहे तो मैं किसी भी इक्वेशन में लैम्डा पुट कर सकता हूं या म्यू पुट कर सकता हूं। मान लो पहले आर के लिए मैंने लैम्डा पुट कर दिया, मतलब आर इज इक्वल टू आई माइनस जे -10K +2 टाइम्स 2i - 3j +8K हो गया। तो लैम्डा 2 आ गया, तो क्या हुआ? चाहे आप यहां पे भी लैम्डा 2 पुट कर सकते हैं। तो i 5i बन गया, j -7j बन गया, +6K बन गया, ठीक है? तो मेरा जो पॉइंट्स मिल गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, वो 5
कॉमा -7 कॉमा 6, 5 कॉमा -7 कॉमा 6, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद आपका डॉट प्रोडक्ट शुरू होगा, जो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इतना रिवाइज करके आएंगे। यही चीज मेरी पूरी की पूरी नेक्स्ट क्लास में होगी, और नेक्स्ट क्लास वुड बी टोटली वेक्टर बेस्ड, जिसमें हो जाएगा। ठीक है, प्लीज रिवाइज इट बाय फ्राइडे मॉर्निंग। चांसेस हैं कि फ्राइडे को लेक्चर लूंगा मैं, एक बार बाकी लोगों से भी पूछ लूंगा, बट ठीक है, प्लीज रिवाइज इट बाय फ्राइडे। ओके, ठीक है, ग्रेट। चलो मिलते हैं एवरीवन, वी आर डन फॉर द डे। स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल, स्केलर ट्रिपल, ये सब रिवाइज करके आना फिजिक्स वाला। ठीक है, फिनिश करते हैं। बाय बाय। बाय। यस, हाँ वेल।